भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और काग भुसुंडी अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरजू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरजू तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। तहाँ वहाँ आसन मार के बैठे एक चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। वह आसन मार के बैठे चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। काग भुसुंडी जी आश्रम से बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए। कहे भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना है सो आए। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना है तो आए। विद्या जाने गुरुजी मेरे विद्या जाने गुरुजी मेरे पर और अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। उसी समय एक सज्जन वहां पर आए। लगी भीड़, एक सज्जन बोला ये है पुत्र हमारा। सज्जन बोला ये है पुत्र हमारा। एक सज्जन आए अपने पुत्र को लेकर के, और पुत्र को लेकर के आए तो कहने लगी ये सज्जन ये पुत्र हमारा है। तब बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बाबा बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। बाबा भगवान शंकर ने कहा कि आपके बेटे का तो भाग्य सितारा जाग रहा है, मगर एक कमी है। क्या? केवल शनि के कारण थोड़ा, केवल शनि के कारण थोड़ा, केवल शनि के कारण थोड़ा, केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले।
तुम्हें जब अयोध्या में पता चला, अयोध्या के महल में पता चला, तो एक दासी वहां पर आई, महल की एक दासी आई, वो कहने लगी, तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया, तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया, राजा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया, राजा राजमहल में महारानी ने बुलवाया, राजा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया, महल में राजा राजमहल में महारानी ने बुलवाया, चेला कहे गुरुजी बन गई, चेला कहे गुरुजी बन गई, चेला कहने लगा गुरुजी बन गई, अब कोई छूट नहीं, लास्ट काम है ये हमारा, वो इसके बाद तो जो आएगा पैसे लेकर के आएगा, अब बिना पैसे की ये एक लास्ट काम है, क्यों इसी के लिए तो आए, यही तो बन नहीं रही थी, इसी कारण से तो हम दुकान खोल करके बैठे, अब दुकान भी खोलने की जरूरत नहीं रही, क्यों? चेला कहे गुरुजी बन गए, चेला कहे गुरुजी बन गए, अपने बतवा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, सिहोर काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, सिहोर काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, सिहोर काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, को चले। भगवान शिव को और काग भुसुंडी जी को लेकर के चल दिए कि चलो महल में चलें। अब चल दिए, जैसे ही अयोध्या में महल के दरवाजे पर पहुंचे, कपाट पर पहुंचे, तो जो द्वारपाल वहां पर खड़े हुए थे उन लोगों ने रोक दिया, और रुकिए रुकिए रुकिए, आप दो हैं। वो कहने लगे तो क्या हुआ, एंट्री एक की है, आप में से एक की एंट्री होगी। अब काग भुसुंडी जी भगवान शिव का मुख देख, भगवान शिव काग भुसुंडी जी के मुख को देखो, जाए कौन? अब जाए कौन? अब जो दासी साथ में थी वो कहने लगी, बड़े पंडित जी तो यही हैं, शिव शर्मा जी, तो शिव शर्मा जी को लेकर के चला जाए। अब शिव शर्मा जी को कह दे कि आप चलिए, काग भुसुंडी जी से कह दिया आप यहीं, चेला आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए। अब चेले ने, काग भुसुंडी जी ने कहा भगवान शिव से कि भगवान थोड़ा सुनिए, आपका तो काम बन गया है ना, आपका तो काम बन गया, हम रह गए। भगवान शिव कहने लगे, अरे थोड़ा देर हमारी इंतजार कीजिए, आप यहाँ रह करके थोड़ी राह देखिए, हम आ रहे, बस देखते हैं भगवान जी को जाकर के, आपको आकर के सब कुछ बताएंगे। काग भुसुंडी जी कहने लगे, भगवान जाने नहीं देंगे, आपकी पोल खोल देंगे, क्या आप कोई पंडित उंडित नहीं है, आपकी पोल खोल देंगे हम। अब भगवान शिव सोचने लगे, अब इनके चक्कर में हम भी मारे गए, हमें भगवान के दर्शन मिल रहे थे, तो अब ये कहते हैं कि आपकी पोल खोल देंगे, आपके दर्शन आपको नहीं होने देंगे, भगवान के दर्शन। तब भगवान शिव ने द्वारपालों से कहा कि भैया इनका भी जाना जरूरी है। क्यों? जो हाथों की रेखाओं को देखने का लेंस है ना, लेंस, वो इन्हीं का है, वो इन्हीं का ही है। अगर ये साथ में नहीं गए ना तो लेंस भी नहीं देंगे, तो इनको भी चलना पड़ेगा साथ में। अब भगवान शिव के साथ में चल दिए काग भुसुंडी जी। अब अंदर जैसे ही पहुंचे तो कौशल्या माई ने भगवान राम जी के दर्शन कराए कि ये हमारा बेटा है, हमारे बेटे को बताइए इसका भूत भविष्य वर्तमान कैसा है, सब बताइए। भगवान शिव कहने लगे, सब बताऊंगा, पहले हमारी गोद में दीजिए। भगवान शिव ने राम जी को अपनी गोद में लिया और टकटकी लगा करके राम जी को देखने लगे। राम जी भगवान